शास्त्रकार महर्षी धर्मज गणविजय महाराज शिष्य इंद्रज गणविजय महाराजा उपदेश कल्पावली ग्रंथ में श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य का वर्णन फरमाते हैं। उनमें 10वां नंबर का कर्तव्य है पौषध। पौषध का अधिकार चल रहा है। पुष धातु पर से पौषध शब्द बना हुआ है। पुष यानी पुष्ट करे, जो आत्मा को पुष्ट बनाए उसका नाम होता है पौषध। ये पौषध करने वाला व्यक्ति मेरु पर्वत जितना सोने का ढेर कर दो, 1,00,000 ऊंचा वो मेरु पर्वत है। इतना सारा ढेर सारा सोना, इतना सारा सोने का दान देने से भी जो लाभ नहीं मिलता, वो लाभ एक दिन का पौषध करने से मिलता है। उदय सोमेश्वर जी महाराजा ने पर्युषण अष्टानिका प्रवचन में फरमाया है, इतना लाभ एक दिन का पौषध करने वाला प्राप्त करता है। आदिनाथ परमात्मा के पुत्र भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती को 1.25 करोड़ बेटे थे। उन 1.25 करोड़ में बेटे में सबसे पहला नंबर का बेटा था सूर्य ऐसा। इस सूर्य ऐसा को भी 1.25 बेटे थे, लेकिन ये सूर्य ऐसा पर्व के दिनों में पौषध किया करते थे। बड़ी दृढ़ता के साथ पोषा करते थे, सद्भाव के साथ पोषा करते थे। उनकी पोषा की प्रशंसा देवलोक में भी होने लगी। सौदामित्र महाराजा सिंहासन पर बैठे हुए थे। रंभा और उर्वशी आदि का डांस चल रहा था और इनकी नजरों में ये सूर्य ऐसा राजा आए। देख करके उनकी दृढ़ता को देख करके उन्होंने मस्तक डोलाया। रंभा और उर्वशी ने बोला, आपने मस्तक काहे को डोलाया? तब इंद्र महाराजा ने कहा, मृत्यु लोक में अभी जो सूर्य ऐसा राजा है उसके धर्म की जितनी दृढ़ता है, इतनी दृढ़ता और किसी के अभी वर्तमान में देखने में नहीं आती है। तब ब्रह्मा वर्ष ने कहा, स्वामीनाथ, मनुष्य तो धान का कीड़ा होता है, उनकी इतनी ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है। अभी हम जाते हैं और पतित करते हैं। इंद्र महाराजा ने कहा, ये तो कोई अलग ही मिट्टी का मानवी है, कितने भी प्रयत्न करने पर भी वो अपने धर्म का त्याग नहीं करेगा। नहीं, अभी हम जाते हैं और उनको परेशान करते हैं, पतित करते हैं। रंभा उर्वशी मृत्युलोक में आई। सूर्यशाह राजा पौषध को लेकर के मंदिर जा रहे थे और वहां से जब वापिस लौटे तब रंभा उर्वशी का नाचगान देखा। देख करके राजा रुक गया। मंत्री श्वर को उनके पास भेजा, जब पूछ किया, ये कौन है? ये मंत्री श्वर उनके पास पूछा जाकर के, तो बताइए आप कौन सी जाति कुल के हैं? तब उन्होंने बताया, हम तो विद्याधर राजा की पुत्रियां हैं। मंत्री श्वर ने राजा के लिए शादी का प्रस्ताव रखा। उर्वा उसे तैयार हो गई, लेकिन एक कंडीशन है, यदि हमारी बात को कोई टालेगा नहीं, हमारी बात का कोई उल्लंघन नहीं करेगा, तो हम शादी करने के लिए तैयार है। राजा जी से पूछा गया, राजा जी ने यस बोल दिया। शादी हो गई। एक दिन अष्टमी का आया, उसके पूर्व दिन सप्तमी के दिन वहां पर उद्घोषणा होने लगी। ये सुनकर के रंभा और उसने स्वामीनाथ से कहा, स्वामीनाथ, आज काय की ये उद्घोषणा हो रही है? तब राजा ने बताया, कल अष्टमी है, कल आरंभ समारंभ का लोग त्याग करेंगे। खाना पीसना, दलना, धोना, पेचर का सेवन करना, कपड़े धोना,
आदि सारे कार्यों को न करते हुए अधिकतर सभी लोग कल उपवास करेंगे। मैं पोषित करूंगा, मेरे साथ 10,000 राजा भी पोषा करेंगे। ये बात सुनकर के रंभा उर्वशी एकदम बेहोश हो गई। चंदन का प्रयोग करने से वापिस वो होश में आई। स्वामीनाथ से कहने लगे, स्वामीनाथ एक पल भर का भी हम आपका वियोग सहन करने का हमारी तैयार नहीं है, तो 8 प्रहर तक आपका वियोग कैसे सहन कर पाएंगे? आप ये पोषित करना छोड़ दो। नहीं, ये कैसे होगा? कितनी भी विकट परिस्थिति में भी हमने मेरा पोशाक की आराधना नहीं छोड़ी है। आपने शादी करने से पूर्व हमारे साथ प्रॉमिस दिया था कि आपकी कोई बात हम नहीं टालेंगे। तब राजा सूर्यशाह ने कहा, सब कुछ हम छोड़ सकते हैं, धन दौलत राज सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन पोषण हम नहीं छोड़ सकते हैं। रंभा उर्वशी का उपालन को पाकर के सूर्यशाह राजा ने तलवार उठाया, अपने गर्दन में चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तलवार ही मुट्ठी हो जाती है। दूसरी तलवार निकाली, वो भी मुट्ठी हो गई, तीसरी निकाली, वो भी मुट्ठी हो गई। आखिर वो रंभा उर्वशी असल स्वरूप में देव के रूप में प्रकट होते हैं और उनकी धर्म की प्रशंसा करके वहां से अपने स्थान में चले जाते हैं। तो ये सूर्य रसा राजा 10,000 राजाओं का भी राजा था, 1.25 लाख बेटा जिनका था, और भरत चक्रवर्ती का पहला नंबर का ये खुद बेटा था। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य होने बावजूद भी पर्व के दिनों में पोषण क्या करते थे? पब्बेसु पोषक वयम, श्रावक जीवन की मन जीवन की सज्जा में भी यही बात बताई गई है। पर्व के दिनों में विशेष तौर पर पोषण करना चाहिए। हालांकि रोज करना चाहिए, रोज नहीं कर सकते तो कम से कम पर्व के दिनों तक पोषण करें ही करें। पर्व का मतलब यही होता है प पर पा, र पर रग रग में से, व पर विसर्जन, रोम रोम में से, रग रग में से जो पापों को विसर्जन कर दे उसका नाम होता है पर्व। पुनाति इति पर्व, जो आत्मा को पवित्र बनाए उसका नाम होता है पर्व। 8म 14 20 विचार गुणम 8म 14 पूर्णमास, ये 4 की तिथियां हैं। 20 5म 11 ये ज्ञान की तिथियां हैं और बाकी दर्शन की तिथि है। इन पर्व तिथियों के दिनों में ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया है विशेष तौर पर हमें आराधना में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में प्राय करके प्रभव का आयुष का बंध होता है। यदि इन दिनों में हम आरंभ समाज में रह जाएंगे, रंगराग में डूब जाएंगे और कभी आयुष का बंध हो गया तो संभव है कि दुर्गति का आयुष का बंध हो। इसलिए इन दिनों में आरंभ समारंभ न करते हुए सदगति प्राप्त करने के लिए हमें आराधना में विशेष जुड़ना चाहिए। इसलिए महापुरुष हमें यहाँ पर विशेष तौर पर प्रेरणा देते हैं। अब इस पर्व के इस पोषण के बारे में अधिकार निर्माण के क्या बतलाते हैं और इस श्रावक जीवन का 10वां नंबर का कर्तव्य पोषण का अधिकार हमें क्या आगे और बतलाता है। वो अधिकार अग्नि वर्तमान सभी गुरु भक्तों को